अगर आप जेईई मेंस का लास्ट 5 इयर्स का पेपर ट्रेंड देखोगे तो आपको पता चलेगा जो फिजिक्स का पेपर है वो विद टाइम इजी होता जा रहा है, जिसके कारण फिजिक्स में 80 प्लस मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी हो गया है। और अगर आप ऐसा कर पाते हो तो इससे आपका ओवरऑल परसेंटाइल बहुत हाई हो जाएगा और जिसके कारण 99 परसेंटाइल स्कोर करना कंपैरेटिवली इजियर हो जाएगा। मैंने पहले की वीडियोस में बताया है कि मैथ्स को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे आप मास्टर कर सकते हो, और उन सारे वीडियोस में आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है। और मेरे उन सारे वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स थे कि भैया प्लीज ऐसा ही वीडियो सिमिलर सा फिजिक्स पे भी बना दो। तो आज मैं ये फिजिक्स का एक कंप्लीट रोड मैप वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं बताऊंगा कि आप फिजिक्स में लास्ट के टाइम पे कैसे 80 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, कैसे अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देखो एक चीज समझो, अगर आप फिजिक्स में 90 के अराउंड या 80 के अराउंड स्कोर लेके आ जाते हो तो मैथ्स और केमिस्ट्री को मिला के टोटल ओवरऑल स्कोर आपका 200 तक लाना टफ नहीं है, और 200 मार्क्स आ जाता है तो 99 परसेंटाइल आपका पेपर में बन जाएगा। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हो उससे पहले कमेंट सेक्शन में लिख देना आई विल स्कोर 80 90 व्हाटएवर आपको जो लगता है आपका पोटेंशियल आप फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, विच इज पेपर एनालिसिस। 2018 तक ऐसा देखा जाता था कि जेईई मेंस का फिजिक्स पेपर बहुत ज्यादा टफ और लेंथी होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से पेपर नोटिसेबली इजी हो गया है। आज के टाइम पे क्वेश्चन ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और फॉर्मूला बेस्ड होता है, इसी के लिए कॉन्सेप्ट और आपका फॉर्मूला क्लैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करते समय एग्जाम में। इन शॉर्ट फिजिक्स आप स्कोरिंग हो गया है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये पेपर सबके लिए इजी है, सिर्फ आपके लिए नहीं। तो अब एक्चुअल चैलेंज ये है कि हम कैसे बाकी स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं पेपर में, और आज ये वीडियो उसी पे बेस्ड है। सेकंड पॉइंट में आते हैं विच इज सिलेबस एंड चैप्टर प्रायोरिटी। देखो यार, एक चीज आपके दिमाग में मैं डालना चाहता हूं कि ये चीज समझ लेना कि आपको ज्यादा से ज्यादा हर टॉपिक्स करने पे फोकस रखना है। हर टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन आना चाहिए। ये मत सोचना कि ये टॉपिक टफ है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अब क्या होता है पेपर में क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको चैप्टर का अगर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, टॉपिक्स का अगर थोड़ा सा भी बेसिक्स भी आता है तो वो क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो, और इसी रूल के बेसिस में आप क्वेश्चन पेपर में 70 से 80% फिजिक्स के क्वेश्चन सही कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टाइम कम है, इसी के लिए मैं आपको एक चैप्टर प्रायोरिटी लिस्ट देता हूं, जिसमें क्या है कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट है उसको सबसे पहले आपको करना है, फिर जाके आप थर्ड और फोर्थ पे जा सकते हो। मैंने क्या टोटल 4 प्रायोरिटी में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला कैटेगरी है लो इनपुट हाई वेटेज चैप्टर, दूसरा है हाई इनपुट हाई वेटेज चैप्टर, तीसरा कैटेगरी है लो इनपुट लो वेटेज, और फोर्थ कैटेगरी है हाई इनपुट लो वेटेज। पहला दो कैटेगरी देखो, फर्स्ट कैटेगरी का 45% वेटेज है, सेकंड का 37, थर्ड का 5% सिर्फ, और फोर्थ का 13%। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर है? लो इनपुट हाई वेटेज में सबसे पहला मॉडर्न फिजिक्स हो गया पहले कैटेगरी में, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, सेमीकंडक्टर, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सेकंड जो कैटेगरी है उसमें जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कैपेसिटर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, रोटेशन, रे ऑप्टिक्स, ऑक्सीलेशन। थर्ड कैटेगरी में आप देखोगे वर्क पावर एनर्जी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वर्क पावर एनर्जी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर का बेसिक्स पार्ट में है। फोर्थ कैटेगरी में है फ्लूइड्स, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, वेव्स एंड साउंड, हीट ट्रांसफर और सर्कुलर मोशन। ये था चैप्टर प्रायोरिटी लिस्ट जो आपको मैंने बताया है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। लेक्चर से पहले मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग का सीक्वेंस क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डीपीपीस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीपीपीस से पहले आपको क्या अपने जो चैप्टर्स के ना सॉल्व्ड एग्जांपल्स करना है। सॉल्व्ड एग्जांपल आप कहां से ले सकते हो मैं वीडियो के आगे सेक्शन में बताऊंगा। सॉल्व्ड एग्जांपल्स, उसके बाद डीपीपीस, फिर जाके आपको पीवाईक्यूज करना है। लास्ट 3-4 इयर्स के पीवाईक्यूज कर लो, इतना एनफ है। उसके सिवा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में और कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हो एससीवी कर सकते हो, बहुत सारे सिंगेज बुक्स आते हैं और भी बहुत डिफरेंट बुक्स आते हैं, बट टाइम कम है इसलिए मैं बोलूंगा मेंस के लिए जितना एनफ है मैंने बता दिया, उतना ही फॉलो करो। बाकी लेक्चर्स के लिए कुछ चैनल्स है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला है एडुनिटी चैनल, बहुत अच्छा चैनल है, आप फॉलो कर सकते हो। इसमें मोहित गोयनका सर ने बहुत अच्छे से चीजों को समझा रखा है। सेकंड जो चैनल है वो फिजिक्स गैलेक्सी, जो आप फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सही चैनल है। थर्ड है मोहित त्यागी सर का चैनल, जिसमें आपको एबीजी सर के लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिससे आप फिजिक्स के बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर सकते हो। फोर्थ है जेईई वाला चैनल, जिसमें आपको मंजिल के जो लेक्चर्स मिल जाएंगे वन शॉट से, जिससे आप कम टाइम में चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अगर आपका सिलेबस हो नहीं रखा है, पहले आप बैच से अच्छे से नहीं कर रखा है, उन्हीं के लिए मैं बोलूंगा कि ये चैनल से आप फॉलो कर सकते हो, वन शॉट से क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने कर रखा है तो आपको ये नीडेड नहीं है। अब देखो मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दिशा पब्लिकेशन का मिशन पॉसिबल विद दिशा 15 न्यू सिलेबस जेईई मेन टेस्ट सीरीज 2026। ये बेसिकली एक कंप्लीट मॉक टेस्ट बॉक है जिसमें आपको मिलता है 15 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट और हर टेस्ट बुकलेट का पैटर्न और डिफिकल्टी
डिफिकल्टी लेवल एग्जैक्टली जेई मेंस 2025 जैसा है। और सबसे अच्छी बात, ये बॉक्स के साथ आपको एक चैप्टर स्नैपशॉट बुक मिलता है जिससे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का क्विक रिवीजन किया जा सकता है नोट्स दिए हुए। इसमें ओएमआर शीट भी दिया गया है ताकि आप अपना इवैल्यूएशन प्रॉपर एग्जाम जैसे कर सकते हो, प्लस एक कंप्लीट सॉल्यूशन बुकलेट भी मिलता है। एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगा इसका एनसीईआरटी पेज लोकेटर, जिससे आप इजीली देख सकते हो कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस पेज से पिक हुआ है। और इस बार दिशा ने ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्टर और परफॉर्मेंस एनालाइजर पीडीएफ भी ऐड किया है, जिससे आप अपना स्कोर के बेसिस पे अप्रोक्सीमेट रैंक और वीक टॉपिक्स एनालाइज कर सकते हो। बाकी ये प्रोडक्ट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहां से जाके चेक कर सकते हो। बाकी फिजिक्स के लिए एक चीज बोलूंगा कि यार ये केमिस्ट्री नहीं है कि रट लेगा तो चल जाएगा, आपको यहाँ पे हर चीजें कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। इसलिए ये भी बोलूंगा कि आप फॉर्मूलाज भी अप्लाई कर रहे हो तो उसको समझो कि कैसे कहा क्या यूज हो रहा है, अदरवाइज पेपर में बहुत ज्यादा स्टक हो जाओगे। इसलिए जो भी कर रहे हो अच्छे से करो, लिमिटेड करो, बट क्वालिटी पे फोकस करो रैदर देन ऑन क्वांटिटी। हर स्टूडेंट को मैं यही रिकमेंड करूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको फिजिक्स के लिए कुछ भी मटेरियल लगता है, लाइक डीपीपीज, शॉर्ट नोट्स, कुछ भी फॉर्मूला शीट्स या PYQs, मैं सब कुछ व्हाट्सअप चैनल पे अपलोड कर दूंगा। जैसे ही इस वीडियो पे 500 लाइक्स क्रॉस होगा, मैं अपने सारे मटेरियल्स व्हाट्सअप चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप मेरे से अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हो, पर्सनल मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जुड़ सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिख दो, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।